हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले जो हमने यूनिट 1 जो हमने किया था उसमें हमने कार्ल पियर्सन का हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने किया था कि कैसे हम लोगों ने देखा था कि वैल्यू जो होती है एक के अगर नज़दीक आती है तो कितना वो आपस में जो वेरिएबल्स होते हैं, कितना जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, कितने जो है आपस में कोरिलेटेड होते हैं। जितना वो दूर होते हैं उतना उनसे जो है हम कहते हैं उनमें रिलेशनशिप उतना ही कोरिलेशन उतना ही कम है। उसको हमने सिंपल जो है स्मॉल आर से हमने उसको डिनोट किया था। अब इसमें क्या है कि अदर टाइप्स में क्या होता है, क्योंकि जो हमने पियर्सन का किया था, पियर्सन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो जो होता है ओनली फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे कंटिन्यूस का मतलब कि जैसे 4, 5, 6 या 10, 12, 14, 15, जिसमें कोई भी इंटरवल्स नहीं है, कोई भी उसमें रेंज नहीं है, या कोई डिकोटोमस वेरिएबल नहीं है। डिकोटोमस का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं सेक्स को हम कहते हैं मेल फीमेल, ठीक है, या हम कहते हैं कि हम कोई स्टडी करते हैं, एक हो गया कंट्रोल ग्रुप, एक कौन सा हो गया स्टडी ग्रुप। यानी दो ऐसी चीज़ें जो एकदम जो जैसे नॉर्थ साउथ जो दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अदर टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट बाइसेरल की कि क्या होता है ये, कि स्पेशल टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है। द कोरिलेशन वी हैव लर्न इन द लास्ट यूनिट, जैसे हमने कहा कि पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन जो हमने किया था उसमें क्या था, वो किसके लिए था, ओनली फॉर दोज वेरिएबल हु आर कंटिन्यूस। द पियर्सन आर is one of the computation processes for calculating the correlation between two variables। हमने टू वेरिएबल्स में हम जैसे हमने किया था, हमने मार्क्स को x और y में हमने डिनोट कर दिया था, और यहाँ हमारा जो थे n नंबर था जिसमें हमने 10 हमने अपने एग्जाम्पल में किया था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, समीशन x बाय n किया था। यहाँ पे हमने जो हमारे टोटल मार्क्स थे हमने समीशन y बाय n करके, और हमने इस तरह से अपना फार्मूला अप्लाई करके, और हमने जो है उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है सिंगल स्मॉल r से था, हमने उसको ड्राइव कर लिया था, ठीक है। अब क्या कि दिस कोरिलेशन कैन बी कंक्लूडेड अंडर वेरियस रिस्ट्रिक्शन। द वेरिएबल्स x एंड y वर एज्यूम टू बी कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस का मतलब कि 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, जिस वे आर एज्यूमिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये है हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेरिएबल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल। अब उसमें क्या होगा, जब हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होंगे उनका ऑटोमेटिकली जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल, सम होमोजेनिटी अमंग द वेरिएबल्स इज टू ऑल्सो एक्सपेक्टेड। अब में क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ऐसे जो जहाँ पे हमारे को ऐसे जहाँ पे रिलेशनशिप जो होता है लीनियर होता है या नहीं होता। लीनियर तो हमारा हो गया, सिंपल हमारा जो वेरिएबल है वो जो है कंटिन्यूस में आ जाएंगे। देयर माइट बी इंस्टेंसेस वेयर वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन आर नॉट मेट। कई बार क्या होता है, हम ये मानते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो जो है वो हमारा क्या होमोजीनियस वेरिएबल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, या जो हमारे जो वेरिएबल है दे आर नॉट लीनियर कर्व में नहीं आते। इन सच केसेस व्हाट नीड्स टू यूज ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम क्या कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे, एक तो हम जैसे पॉइंट बाइसेरल का है, केंडाल टाउ का है, स्पीयरमैन का है ना, PHI का है, पाई का है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कोरिलेशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेट अस टेक ए क्विक नोट ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन मेजर्स ऑफ कोरिलेशन एंड मेजर्स ऑफ एसोसिएशन। हाउ वेल मेड दिस पॉइंट क्वाइट क्लियर। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, आर दोज व्हेन सम सॉर्ट ऑफ द ऑर्डर कैन बी असाइन टू ईच ऑफ द वेरिएबल। यानी कहीं ना कहीं ऑर्डर रहता है, जैसे हमने अभी बताया 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, एक ऑर्डर में है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम तभी उनका, या ये हमारा x हो गया, ये हमारा y माना हमने 15 किया, 20 किया, 28 किया, तो ये कोई ना कोई हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कहा था ना कि होपलेसनेस का और डिप्रेशन का हमने आपस में रिलेशनशिप देखा था, जो कि क्या होता है, जो हम होपलेसनेस होगी उतना ही हमारे को क्या होगा, डिप्रेशन होता जाएगा। तो उसमें क्या कहते हैं कि मेनली क्या होता है कि ये ऐसे वेरिएबल जहाँ पे हमारे को सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं, हमारे पास बाकी जगह जैसे डिकोटोमस टाइप के वेरिएबल हैं, या कैटेगरी, जैसे उन्होंने कहा ना दे आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और नॉमिनल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ जेंडर मेल एंड फीमेल, ये कौन से हो गए, हमारे डिकोटोमस वेरिएबल हो गए, जिनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। विद ओनरशिप ऑफ रेजिडेंस ओन, या उनके पास ओनरशिप है या नहीं है। यानी ऐसे जैसे हमने कहा कंट्रोल ग्रुप हमने कर लिया, और हमने क्या कर लिया, स्टडी ग्रुप कर लिया, ये हमारे हो गया ऐसे ग्रुप जो कि दोनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है।
ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, डिकोटोमस वेरिएबल उनको बोलते हैं। और उनके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे डिकोटोमस वेरिएबल्स को जो कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ काम करना पड़ता है, उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट बाइस्टल कोरिलेशन को हम यूज़ करते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, सम वेरिएबल्स आर डिकोटोमस, जैसे सम वेरिएबल आर डिकोटोमस। द डिकोटोमस वेरिएबल इज द वन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू शार्पली डिस्टिंग्विश्ड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेशनशिप नहीं है जिनका। जैसे हमने कहा मेल एंड फीमेल, मेल अलग कैटेगरी हो गई, फीमेल अलग हो गई, रूरल अलग हो गई, अर्बन अलग हो गई, इंडियन अलग हो गए, अमेरिकन अलग हो गए। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलग हो गया एंड कंट्रोल ग्रुप अलग हो गया। यानी ऐसी कैटेगरीज जो कि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिकोटोमस वेरिएबल। और इनको क्या होता है कि उसमें हमने जो कंटिन्यूस में क्या किया था, जो एक जैसे हमने अभी बात की एक्स और वाई की हमने बात की थी, जो अपने आप हमने एक सिमेट्री में होती है, जिसके अंदर कोई भी आपस में मतलब कि एक रेंज रहती है, कोई रेंज नहीं आती, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूशन में जो चीज़ होती है। नाउ वी वांट टू कोरिलेट दिस वेरिएबल्स, देन अप्लाइंग पियर्सन फार्मूला है प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि इनमें कंटिन्यूटी नहीं है। अब मेल जो है वो अलग है, फीमेल अलग है ना। तो इसके अंदर क्यों है कि ये मेल के जो मार्क्स होंगे वो अलग आएंगे, फीमेल के अलग आएंगे। दोनों में क्या है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई रेंज, हम रेंज में भी कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होती हैं ये। सपोज वी आर कोरिलेटिंग जेंडर, देन मेल विल बी गिवन ए स्कोर ऑफ 0 एंड फीमेल विल बी गिवन स्कोर ऑफ 1। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर मेल है तो उसको हमने क्या दिया 0 और इसको 1 दिया स्कोर, किसको, फीमेल को। अब हम कहते हैं कि इसके अब इनके मार्क्स देखने हैं कि मान लीजिए कोई सेक्शन है, फोर्थ है, फिर कोई भी क्लास है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक क्लास के अंदर मेल जो हैं वो उनको हमने कहा कि 0 से उनको कर दिया और फीमेल को हमने 1 से कर दिया। अब उनके हमें सब्जेक्ट देखने हैं, मतलब उनके मार्क्स देखने हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है 20 सब्जेक्ट का मतलब क्या, 20 हमारे पास टोटल मेल और फीमेल है, जिसके अंदर क्या है, मेल कितने हैं उनको हमने 0 से किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास जो मेल है वो हमने क्या किया, जो 0 जो हमारे एक्स हैं, एक्स जो फीमेल है वो भी एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन मेल हमारे कितने हैं 9, यानी 9, ठीक है। और फीमेल हमारी कितनी है, अब फीमेल का क्या हम लेंगे, उसको हमने 1 से लिया है, वो कितनी होंगी 11, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 नंबर का ही डाटा बता रहे 20 का, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब इसको हम देखेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे बड़े ही उससे किया है, या जैसे आप देखेंगे मीन इन्होंने दे रखा है सेक्स का 0.55, मीन मार्क्स का दे रखा है 64.8, फिर मीन मार्क्स जो है मेल के दे रखे 60.88, फिर उन्होंने ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया या वेरिएंस दे दी, फिर मार्क्स की जो है डेविएशन दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, फिर उसके बाद क्या है मीन मार्क्स का। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़े अपने तरीके से, बहुत ही इन्होंने शॉर्टकट मारा हुआ यहाँ पर। इसमें क्या है, जैसे अब हमने कहा, इन्होंने क्या कहा कि सेक्स मेल हमारे पास कितने, अब हमने मीन का फॉर्मूला क्या किया, x माइनस एक्स बार, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा कि x हमारे कितने हैं, एक तो 9 है और एक 11 है, ठीक है। अब जब हम इसको कैसे करेंगे कि जब हमारे पास टोटल नंबर कितना 20 और ये हमारे पास क्योंकि 0 हो गया, 1 कितने हमारे, जो फीमेल कितनी है 1, हमने फीमेल को 1 नंबर दिया, यानी 20 में से 11 फीमेल हो गई और 0 नंबर उन्होंने उसको दिया मेल को। तो हमने क्या किया, x माइनस एक्स, जो हम अगर मीन की बात करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या, समीशन x बाय n, ये हमारा क्या x बार, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मीन विल भी कितना हो जाएगा 11/20, डेट मीन्स 0.55, जो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मीन दोनों का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब हम मीन निकालेंगे मार्क्स का मीन का मतलब क्या है, ये जो हमारी वाई कैटेगरी है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है वाई। अब इसमें क्या है, समीशन वाई क्या आएगा, जब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो समीशन वाई हमारा आएगा 1296। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, 20 से, तो डेट विल बी, जो आपने इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 64.8, दिस विल बी आवर जो है मीन, यानी वाई बार, एंड दिस विल बी आवर एक्स बार।
तो ये इन्होंने यहाँ पे करके नहीं दिखा रखा, तो मैंने अभी आपको ये करके दिखाया कि हम इस टाइप से इसको हम करेंगे, जो ये हमारी क्या आ गई वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारा आपने कर लिया, जो है हमारा x बार आ गया, हमारा y बार आ गया। ठीक है, अब हमारे को जो फार्मूला है इन्होंने हमें क्या कहा है कि हमारे को अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी हमारे को वेरिएंस ऑफ x निकालना है। ये इसका हमने जो फार्मूला किया था, एस एक्स का हमारा फार्मूला क्या था, एस एक्स का आपको याद होगा, हमने अर्लियर वीडियो में किया था। सब में फार्मूले वही आएंगे, ओनली जो है चाहे डिकोटोमस वेरिएबल के लिए है, चाहे वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए, जो डिफरेंट तरीके हम कोरिलेशन की बात करेंगे, बट द फार्मूला विल बी सेम। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमने क्या किया था वेरिएंस के अंदर कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। दिस विल बी आवर स्टैंड एस एक्स। ठीक है, अब ये हमने ये हमारा क्या था इसका फॉर्मूला। सिमिलरली हमने क्या किया था, एस वाई हमने कैसे निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बार, है ना, डिवाइड बाय एन। ये हमारा क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, जो इन्होंने यहाँ पे 0.497 करके बताया। इसमें हमें क्या करना है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार जो हमने यहाँ पे बात की है। अब हमारा एक्स कौन सा, ये सारा हमारा एक्स है, जो आप 0 भी देख रहे हैं 1 भी देख रहे हैं। इसमें हमारे को क्या करना है, हमारा 0.55 आ गया था हमारा, है ना। इसके अंदर हमने x माइनस एक्स बार जो है हमारा 0.55 आया, है ना। अब क्योंकि हमारे पास x जो है 9 मेल है और हमारे पे 11 फीमेल है, तो हमें मेल्स का अलग निकालना होगा, फीमेल्स का हमारे को अलग निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, जैसे हमारा जो है मीन हमारा कितना है था x माइनस एक्स बार। अब हम जब हर बार करते जाएंगे इसको, जैसे आप देखेंगे 0 में से हम माइनस 0.55 करेंगे। ठीक है, इसमें से ऐसे करते करते हमारा यहाँ तक तो यही आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे माइनस 0.55। जब ऐसे आप करते जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अब क्या है 0.55 का, अब क्योंकि हमारे को x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेना है, तो 0.55 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n का मतलब क्या है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास मेल कितने हैं, 9 है, डिवाइड बाय 9, तो ये फिगर आ जाएगी। और इसी तरह से आपको जो ये हमारा मेल्स का है, अब हमारे फीमेल्स का कितना 0.45 का होल स्क्वायर इन, इसको हम क्या करेंगे 11 से, है ना। ये करोगे जब आप, तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी, ये वाला 0.49 से, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगी, जो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाई है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको, ये हमारा एक सिंपल हमने करके दिखा दी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब हम जो है करेंगे सिमिलरली मार्क्स के बारे में हम कैसे करेंगे, जो हमने वाई के लिए, जो हमने अब इस फार्मूले को हम लगाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ये फार्मूला समीशन वाई माइनस वाई बार, इसी तरह से जो हमारे जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स को भी हम ऐसे निकालेंगे जैसे 1 माइनस, ये हमारा जो मार्क्स है वाई। अब इसमें जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ। 46 माइनस हमारा वाई बार कितना था, 64.8, ये हमारा था ना, तो 64.8। सिमिलरली आप इसको हर बार ऐसे करते जाएंगे, हर एक में से 64.8 ऐसे ऐसे करते करते आपको ये भी हमारे वाई है। तो इन सबको जब आप करेंगे तो इसके बेस पे आपका क्या क्या वैल्यू निकलेगी, फिर उसका आप उसका होल स्क्वायर करेंगे, हमारे फार्मूले में उसका होल स्क्वायर है, तो आपका ये क्या आ जाएगा 1683.2 आप करेंगे, आपको एक्यूरेट आएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से इसको करके दिखाऊंगी। 1683.2 डिवाइडेड बाय एन कितना हो गया 20, तो ये आपकी फिगर क्या आ जाएगी, ये वाली 9.17। ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारे मार्क्स का, क्योंकि हमने इसको जो मार्क्स है हमारे ये वाई है, और जो हमारा ये जो है सेक्स हमारा कितना है एक्स है। हमारी ये दोनों फिगर भी आ गई अब। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट किया था, हमें ये चारों हमने फिगर निकाल ली, हमने मीन मार्क्स। अब हमें क्या करना है, आप देखिए इसको ध्यान से। अब आप ये हमारा आ गया, मैं अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब हमें आगे चलेंगे, या हम अपना फार्मूला लगाएंगे कोवेरिएंस का। ये अब इसमें क्या होता है, आर क्या है कोवेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब कोवेरिएंस हमारी इसमें क्या आ जाएगी 1.7 से। अब हमने कोवेरिएंस का फार्मूला क्या किया था, आपको हम याद होगा, हमने अर्लियर वीडियो में जो है आपको याद होगा, हमने आप देखेंगे सेम फार्मूला आप देखेंगे इसमें। जैसे मैं आपको फिर से यहाँ पे करके दिखाती हूँ, कोवेरिएंस का फार्मूला भी सेम आएगा जो हमने पहले किया था, हर एक पे फार्मूला सेम आएगा। मे बी आपको जो वेरिएबल्स के कारण आपकी टेबल डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे अब हमने कोवेरिएंस अगर निकालनी है, तो कोवेरिएंस का फार्मूला हमारा क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन,
ये हमारा था। अब देखिए हमने ऑलरेडी x माइनस एक्स बार हमने निकाल ली है। अब जब आप क्योंकि आपने ये आप जब ये टेबल को डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपका जो है x माइनस एक्स बार जो है हर एक आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36.5। निकाल के देखेंगे आपका एक्यूरेट ये आएगा। एंड उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा y माइनस वाई बार हमारा कितना आ रहा है इसके अंदर जब आप करें सेम, क्योंकि हम ऑलरेडी उस वैल्यू को आप कंप्यूट कर चुके होंगे, आपको सिंपल आपको ये इनटू करके आपको आपस में इनका वो निकालना है। ये हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 40.2, जो ये जो आएगी हमारी 40.2 आएगी, ये हमारी आएगी 36.5। फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, जो n कितना हमारा 20। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी जो फिगर आएगी वो आ जाएगी, ये कोवेरियंस आ जाएगी अब आपकी ये वाली 0.386। जब आप ऐसे करेंगे इसको ऑटोमेटिकली आपकी ये वैल्यू ये आ गया हमारा, ये है कोवेरियंस। अब जो है ये आपने निकाल दी कोवेरियंस, अब हमें आर निकालना है। ये हमारी जब कोवेरियंस हमारी कितने की 1.76। अब हमारे को निकालनी कोवेरियंस के बेस के ऊपर, और हमारा जो वेरियंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे हमारा क्या है फार्मूला आर का। आर यही सेम फार्मूला हमने अर्लियर वीडियो में भी किया था, जो है पियर्सन का जो हमने किया था कोफिशिएंट का, उसमें भी हमारा ये सेम फार्मूला था। अब हम इसी फार्मूले के बेस के ऊपर निकालेंगे हमारा कोरिलेशन। ये फार्मूला जो है आर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स एंड एस वाई। हमारा कोवेरियंस कितना है 1.76। अब एस एक्स कितनी है हमारी जो हमें अभी करके दिखाई थी ये वाली 0.497 इंटू जो है एस एक्स, यानी एस एक्स हमारी होगी 0.497। सिमिलरली जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई या वेरियंस ऑफ वाई हमारी कितनी आती है 9.17। जब आप करेंगे हमारी ये फिगर आ जाएगी 0.386। तो 0.386 क्या ये पॉजिटिव है, द साइन इज पॉजिटिव। ये हमारा क्या होता है पॉइंट बाइसल कोरिलेशन, ये हमारी फिगर आती है। अब क्या है हमने ये देख लिया। अब ये वैल्यू जो 0.3 काफ़ी, ये भले ये पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है 1 से जो हमारा टोटल जो 1 हम कहते हैं हाईली कोरिलेटेड, लेकिन 0.3 काफ़ी इससे दूर है। इट मीन्स क्या है हमारा जो नल हाइपोथेसिस अगर हम कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है, हम इसको क्या करेंगे एच जीरो क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कोई भी उसमें जो है कोई देयर इज नो डिफरेंस। हमने जो है नो, जहाँ पे नो डिफरेंस आता है वहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एच ए क्या कहता है कि कोई भी जो है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है ना, नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब ये क्या है आप यहाँ इस केस के अंदर क्योंकि हमारा सिर्फ 0.3 आया है क्योंकि बहुत कम है, तो इसलिए क्या है ये हम इसमें इस केस के अंदर हम क्या कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो हमने बॉयज़ के भी मार्क्स देखे, हमने गर्ल्स के भी मार्क्स देखे, तो हमने इसके बेस पे हमने क्या कहा कि ज़्यादा फर्क नहीं है। इट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को इसमें क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। तो द कोरिलेशन इज 0.386। सो द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस शेयर्ड बाय बोथ द वेरिएबल कौन से थे हमारे, उसमें क्या है यानी हमारे जो ये हमारे एक्स के, ये हमारे बॉयज़ के गर्ल्स के, तो ये जो हमारा आया ये इन्होंने क्या कहा, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको याद होगा हमने अब पीछे अपनी अर्लियर वीडियो मैंने आपको करके भी दिखाया था इसको, कि हम एक यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगी, आप उसमें देखेंगे, गूगल सर्च करके भी मिल जाएगी। और वैसे भी आपको जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एक जिसमें आप जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप टेस्ट करेंगे। उसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आगे आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम है। अब क्या है मान लीजिए हमारा 0.36 से हमने कहा पॉजिटिव है। अब वो क्या क्या कह रहे हैं कि बाइसल में ये इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया पॉइंट बाइसल का कि r² PB इज इक्वल टू 0.38 जो हमारा आया था, इसको इन्होंने स्क्वायर करके 0.1 आया, काफ़ी कम आया है। तो इन्होंने कोवेरियंस का फार्मूला क्या किया है, जो हमने अभी किया था 15% का मतलब क्या है 0.14 का मतलब क्या है ओनली 15% इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि जैसे हमने बात की ना हमने ये दिस वन विल बी 15%, जो कि हमने इसको निकाल के दिखाया। अब इसमें हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हम मान लीजिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसमें जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया n-2 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। 2 के ऊपर मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 4 देखते हैं, और यहाँ पे आपका जो है 0.5 हमने जो है सिग्निफिकेंस लेवल पे देखा। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या, हमारे 20 में से हमारे टोटल कितने 20 मार्क वो थे, यूनिट्स थे, 20 पीपल थे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के बाद क्या 18 के ऊपर यहाँ पे जब देखेंगे ना 18 के ऊपर जो 0.5 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, टोटल जो है सिग्निफिकेंस टेस्टिंग पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वैल्यू करेगी एग्जिस्ट करेगी। वो हमारा जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है
टी वैल्यू फॉर डाटा इज 1.775। ये क्या आएगी, ये यहाँ पे आएगी 1.775। देखो यहाँ पे है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 1 2 3 4 5 से आपको टेबल में ही ये जो आपको की मिलती है, अगर ये आपसे पूछते हैं तो आपको की साथ में मिलती है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि आप टी वैल्यू की जो आप अगर फॉर बाइसरल के लिए पॉइंट बाइसरल के लिए देखेंगे तो ये आपकी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई यहाँ पर। और यहाँ पे हमारा क्या है जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5 के ऊपर अगर आप 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे, 18 का मतलब क्या n-2, जो हमने क्या किया 20 में से 2 करके 18 जो आया उस पर आपकी ये वैल्यू आएगी, यानी n-2 20-2 18। तो ये वैल्यू जो है इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये वैल्यू 1.775 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि हम 1 पे जब कहते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा जो है ये हाईली कोरिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जब ये नॉट सिग्निफिकेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि वी रिटेन दी नल हाइपोथेसिस, यानी दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स में देयर इज़ नो डिफरेंस, दोनों के दोनों जो हैं इक्वली वो हैं कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर दोनों के इसमें फ़र्क आता वैल्यू पे तब हम कहते हैं कि हाँ उनमें जो है नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं और जो हम सिग्निफिकेंस वाले को और हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस टाइप से हम ये देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो हमारा जो अगर जितनी वैल्यू हमारी 1 के नज़दीक आती है उतना हम क्या कहते हैं कि वो उतना ही जो है हाईली कोरिलेटेड है। और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसमें क्या होता है हम रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारे को जो रिजल्ट्स आते हैं डेटा टोटली सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन इसमें क्योंकि हमारी वैल्यू इतनी आई है 1.775 है ना, तो इसलिए हमने वो क्या किया है कि यहाँ पे हमारी 0.3 आई थी। इट मीन जो है दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं डेटा नॉट सिग्निफिकेंट है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें हम H0 को हम क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं और HA को हम क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये इस टाइप से है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट मारा हुआ है यहाँ पर, आप इसको जो है फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगेन आपको जो है चैट बॉक्स में ही आपको समझा दूँगी इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।